नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और हमें क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, पहला फ़ायदा आप कभी भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी रहे, आपने कितना इन्वेस्ट किया है, कहाँ इन्वेस्ट किया है, उसकी क्या वैल्यू है, ये सब आपको जब मर्जी आप चाहें ये सब ट्रैक कर सकें। तो ये पहला बेनिफिट म्यूचुअल फंड का है। इसमें आप क्या है कि हर चीज़ आपकी ऑनलाइन रहती है। यदि आप चाहें तो अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, चाहे वो EMCs की वेबसाइट्स हों या कैम्प्स की वेबसाइट हो या RTAs की वेबसाइट्स हों। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जब चाहें ट्रैक कर सकते हैं, उसकी वैल्यू जब चाहें देख सकते हैं। देखिए, दूसरा फ़ायदा ये रहता है कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लगता है कि कहीं हमारा पैसा ना चला जाए। मीन्स ऐसा ना हो कि हमने इन्वेस्ट किया और कोई हमारा पैसा लेके चला जाए। तो इसमें आपको एक सिक्योरिटी मिलती है सेबी की। सेबी एक तरह से कहें इनका सुपरवाइज़र है। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है, जो कि सभी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ पर नज़र रखता है, उनके कामकाज पर नज़र रखता है। और यदि उसे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो वो तुरंत एक्शन लेता है। तो आप निर्भय होकर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिना किसी झिझक के, क्योंकि सेबी की जो गाइडलाइंस हैं और सेबी अपने काम के प्रति पूरी तरह से स्ट्रिक्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी या कोई भी ब्रोकर डिस्ट्रीब्यूटर कुछ गलत कर सकता है। तो आप निश्चिंत रहकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सेबी पर भरोसा करके। हाँ, तीसरा बेनिफिट इसका ये है कि ऑनलाइन, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बार बार ऑफिस जाना पड़ेगा, चाहे आपको रिडीम करना हो, परचेज़ करना हो, या फिर रिडीम मतलब विड्रॉल, या फिर आपको SIP स्टार्ट करनी हो, SIP स्टॉप करनी हो, या कुछ भी आपको करना हो तो आपको बार बार ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप RTAs की ऐप हैं या म्यूचुअल फंड्स की ऐप हैं, उनसे कर सकते हैं या उनकी वेबसाइट से कर सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप जो चाहें, जितना चाहें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कहीं भी कभी भी आप उसे निकाल सकते हैं, या जो मर्जी अपने इन्वेस्टमेंट के साथ आप कर सकते हैं। देखिए, तीसरा बेनिफिट है इकोनॉमी ऑफ स्केल। जैसा कि आपको पता है म्यूचुअल फंड कंपनीज़ फ़ंड मैनेजर्स हायर करती हैं। उन फंड मैनेजर का काम क्या होता है कि जो आपने जो पैसा लगाया है, जो कलेक्टिवली फंड कलेक्ट हुआ है डिफरेंट इन्वेस्टर से, उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करना, उसको एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना जिससे एक अच्छा रिटर्न बन सके। तो इससे क्या है कि आप यदि इंडिविजुअली PMS सर्विस लेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, तो आपका खर्चा बहुत पड़ जाएगा और इसके साथ साथ आपको एक ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होगी। इट में भी 50 लाख, 1 करोड़ और वॉटएवर। बट इसमें क्या होता है कि आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट मिल जाता है। आप म्यूचुअल फंड में 500 रुपये डालकर भी एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर से अपनी इन्वेस्टमेंट मैनेज करवा सकते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ म्यूचुअल फंड। अब तीसरा है इसमें कि आपको इसमें ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। मतलब प्राइमरी नॉलेज ज़रूरी है, बाकी आपको जानना भी ज़रूरी है म्यूचुअल फंड क्या है, लेकिन आपको इतनी रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी जितनी कि आपको इक्विटी में करनी पड़ती है। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफ़ी फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस और न जाने क्या क्या सीखना पड़ता है अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में। मगर इसमें क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो आपकी स्कीम्स हैं वो ऑलरेडी प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ ये देखना होता है कि इन फंड मैनेजर्स की परफॉर्मेंस कैसी है, स्कीम्स की परफॉर्मेंस कैसी है। तो आपको ज़्यादा रिसर्च इसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इवन कुछ तो ये मेथड भी अपनाते हैं कि जिस स्कीम का 4 स्टार या 5 स्टार है वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि वी विल टॉक अबाउट दिस स्ट्रेटजी लेटर। तो दोस्तों, ये थे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के फ़ायदे। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।